ये एनसीईआरटी का 8.8वां अध्याय का दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें दे रखा है यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू है, तो सिद्ध करना है कि कोण बी और कोण क्यू क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हमने दो ट्रायंगल दे रखा है। इस ट्रायंगल के लिए इसको मान लिए न्यून कोण बी और इसमें इसको मान लिए न्यून कोण क्यू। बाकी इसको ले लेते हैं ए और ये हमारा हो जाएगा सी जो कि समकोण है। यहाँ पे पी ले लेते हैं और यहाँ हो जाएगा आर। ठीक है, तो दो त्रिभुज ले लिए। अब इसमें बी और क्यू को बराबर दिखाना है, तो जो डेटा दिया है उसे पहले लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ए सी बी तथा त्रिभुज पी आर क्यू में साइन बी बराबर है साइन क्यू के। ठीक है, अब साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। तो इस ट्रायंगल के लिए लंब AC है और कर्ण AB है, तो साइन B बराबर AC बटे AB होगा। और इस ट्रायंगल के लिए PR लंब है, PQ कर्ण है, तो साइन Q बराबर PR बटे होगा PQ। ठीक है, तो जब बराबर के इस पार उस पार बटे में कोई चीज रहे तो इस साइड लाएंगे तो ये इसके साथ गुना होगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो पी आर के साथ गुना होगा। तो ए बी और पी आर को इंटरचेंज करते हैं, ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू। इसको हम के बराबर मान लेते हैं और के हमारा क्या है, अचर है। ठीक है, इसको मान लिया समीकरण 1। अब हमें BC का लंबाई ज्ञात करना है और इस त्रिभुज में QR का लंबाई ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करना होगा। पाइथागोरस प्रमेय से BC चाहिए, तो BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। और इस त्रिभुज में QR निकालना है, तो QR बराबर अंडर रूट इसमें हो जाएगा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, तो ये PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं कि BC और QR का रेशियो निकाल लेते हैं। BC बटे QR, तो BC का वैल्यू है अंडर रूट AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बटे QR का वैल्यू हो गया अंडर रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक, यदि हम यहां से AB का मान निकालना चाहें तो AB बटे PQ बराबर K दे रखा है, AB बटे PQ बराबर K है, तो यहां से AB बराबर K इंटू PQ निकाल सकते हैं और AC बराबर हो जाएगा K इंटू PR। ठीक है, तो AB के बराबर में K इंटू PQ रखेंगे यहाँ पे और AC के बराबर में K इंटू PR रखेंगे, तो अंडर रूट AB की जगह हो जाएगा K PQ का स्क्वायर, तो K स्क्वायर इंटू PQ का स्क्वायर माइनस AC की जगह रखेंगे K इंटू PR, ये हो जाएगा K स्क्वायर इंटू PR बटे में है PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, जगह का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसको ऊपर कर लेते हैं। अब इन दोनों में K स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा K, तो K बाहर आ गया, अंडर रूट बच गया PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, सॉरी यहाँ स्क्वायर छूट गया, PR का स्क्वायर
और बटे में है पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये दोनों अब कैंसिल आउट हो जाएगा। बी सी बटे क्यू आर बराबर मिल गया के। इसको मान लिया समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब समीकरण 1 भी है के के बराबर, समीकरण 2 भी है के के बराबर। तो ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर के है, और यहाँ बी सी बटे क्यू आर के बराबर के है। तो इन दोनों को इसके बराबर लिख सकते हैं। ए सी बटे पी आर ए बी बटे क्या था पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू इसके बराबर में के था। या तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्या गया, और बी सी बटे क्यू आर ये आया है कहां से, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, जब दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर जो है क्या है, समरूप है। अतः त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज पी आर क्यू के। जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका सभी भुजा और सभी कोण बराबर होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर है कोण कोण Q के। यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले सवाल। तो आइए देखते हैं 3 नंबर का उदाहरण। ठीक है, इसमें दे रखा है त्रिभुज ए सी बी लीजिए और सी को बोला है समकोण मानने के लिए। ठीक है, हमारा सी क्या है, समकोण है। ए बी 29 इकाई है और बी सी 21 इकाई है। कोण बी को बोला है थीटा मान लीजिए, तब इन दोनों का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए पहले समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, जो कि हमने पहले ही ड्रॉ कर रखा है। अब इसमें इसका नेमिंग भी कर देते हैं कि इसका नाम क्या है। तो इसको मान लीजिए, ये हमारा ए हो गया। बी को बोला है थीटा मानने, सी को बोला है समकोण मानने। यहाँ पे हमने सी ले लिया और इस कोण को थीटा मानकर इसका नाम बी दे दिया। ठीक है भाई, तो अब क्या करना है, जो डेटा दिया है उसे पहले लिख लेते हैं। और एग्जाम में हल लिखना बहुत जरूरी होता है। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो बहुत सारा पॉइंट नोट करता है। हल अगर दिया रहेगा तो वहां पर लिखेंगे कि दिया है, मानना पड़ेगा तो लिखेंगे कि मान। तो इसमें त्रिभुज ए सी बी दे रखा है, त्रिभुज ए सी बी में। ठीक है, त्रिभुज ए सी बी में। अब इसमें सॉरी, ये तो लिखाया ही नहीं है। त्रिभुज ए सी बी। अब इसमें क्या है कि ए बी 29 इकाई है, ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी 21 इकाई है, बी सी बराबर हो गया 21 इकाई, कोण बी है थीटा। ठीक है, तो ये हमारा 29 है, ये 21 है। इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। एसी का वैल्यू निकालने के लिए हमें लंब का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा पाइथागोरस से। लंब बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अब निकाल लेते हैं पहले एसी का वैल्यू। पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस से एसी निकालना है, मतलब कि यदि P बराबर फॉर्मूला लिखें तो P बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। P हमारा क्या है, AC। तो AC बराबर अंडर रूट AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AB का वैल्यू 29 है
तो 29 का स्क्वायर माइनस बेसी का वैल्यू 21 है तो 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर 841 होता है, 21 का स्क्वायर 441। दोनों को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 400। 400 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 20। तो AC का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 20 इकाई आ गया। AC का वैल्यू हमारा आ गया 20 इकाई। ठीक है, अब जिसका मान निकालने बोला है उसका मान निकालिए। ट्रायंगल क्यों आ रहा है, लाइन खींचना है। सिलेक्ट हो जा। ठीक है, तो अब पहला सवाल लेते हैं, उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा बराबर क्या होगा, cos का फॉर्मूला होता है, इधर साइड में लिखो। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इस फिगर में आधार क्या है BC, और कर्ण जो है वो AB है। तो BC बटे AB का स्क्वायर प्लस साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो AC बटे AB होगा, AC बटे AB का फुल स्क्वायर। और BC का वैल्यू 21 है, तो 21 AB 29 है बटे 29, इतना का स्क्वायर। AC हमारा 20 निकला है और AB 29 दिया है, इतना का होल स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841, प्लस ये हो जाएगा 400 बटे 841। अब दोनों के बटे में सेम है तो एलसीएम 841 ही आएगा। ये हमारा हो गया 441 प्लस 400, दोनों के जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना 841 बटे में है 841। तो 841 841, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक कट गया इधर। अब वैल्यू कितना आ गया 1। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आया 1 आ गया। अब देखते हैं इसका दूसरा। दूसरा जो सवाल है वो दे रखा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos है तो ये फिर से होगा BC बटे AB का स्क्वायर माइनस AC बटे AB का स्क्वायर। BC हो गया 21 बटे 29 माइनस 20 बटे 29 का होल स्क्वायर। तो 441 बटे 841 माइनस 400 बटे 841। अब इन दोनों में एलसीएम यदि लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा 841 आएगा। एलसीएम हमारा आ गया 841। 441 माइनस 400 घट के कितना आएगा 41 बटे 841, ये आया आंसर। अब यहाँ पे ऐसा मत करना कि 41 कट के बटे में 8 आंसर सिर्फ आ जाए। तो ये हमारा उदाहरण नंबर तीसरा भी कंप्लीट हो गया। अब चौथा एग्जाम्पल है या सवाल, हाँ ये भी एग्जाम्पल ही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये भी एकदम बिल्कुल आसान सा सवाल दिया है भाई। त्रिकोणमिति जितना बेहतर रहेगा मैथ उतना मजबूत होगा। मैथ के दुनिया में जो भी है वो त्रिकोणमिति है, चाहे 11-12 में जाने के बाद कैलकुलस वाला चैप्टर भी क्यों ना हो, वहां पे जाके त्रिकोणमिति ही भयानक यूज होता है। ठीक है, तो अब ये चौथा नंबर सवाल देखते हैं। इसमें भी क्या दे रखा है, एक त्रिभुज ABC बनाना है। तो पहले तो त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। त्रिभुज हमारा ये त्रिभुज, भाई ये तो क्वेश्चन है, इसको बोनवीटा खिलाओ और मोटा कर दो। ये बोनवीटा पे क्या आ गया। ठीक है, तो ABC है, इसमें B समकोण दिया है, तो
ये हमारा ए हो गया, बी समकोण तो यहाँ पे 90 डिग्री, और ये हमारा सी हो गया। दे तो क्या रखा है, tan a का मान दिया है, बाकी कुछ नहीं है, कितना सिद्ध करने वाला है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज बना लिया जिसका कोण बी समकोण है। यदि tan a बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 होगा, ये सिद्ध करने वाला है। ठीक है, तो त्रिभुज में जो जो चीज दिया है पहले लिख लेते हैं। बोलो हल और दिया है, क्या दे रखा है, तो कुछ नहीं, tan a बराबर दे रखा है, tan a बराबर 1 है, और tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है p बटे b, लंब बटे आधा, और ये 1 है, इसके बटे में चाहे तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि लंब और आधार का जो रेशियो है वो 1:1 है। तो इस प्रकार के सवाल में हम लंब रहे, आधार रहे या कर्ण उसे मान लेते हैं। तो p बराबर मान लिए, ये p लिखा जाओ, p बराबर मान लिए 1 इंटू के करेंगे तो k होगा, और b बराबर भी 1 इंटू के करेंगे तो k होगा। p बराबर k और b बराबर भी मान लिए k। हमें निकालना है h मालूम होगा तब साइन और कोस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा। तो पाइथागोरस भाई साहब इधर आ जाओ। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, h निकालना है तो h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का वैल्यू k है तो k स्क्वायर, b का वैल्यू भी k है तो इसका भी k स्क्वायर। तो ये दोनों मिला के हो जाएगा 2k स्क्वायर, और बाहर निकलेगा k तो रूट अंडर 2k आ गया, किसका वैल्यू, h का। तो कहने का मतलब है यदि tan a इस कोण का बात कर रहा है, इसमें tan a लिया है तो इसमें इस कोण का बात कर रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा लंब होगा, मतलब कि p होगा, और ये हमारा b होगा, ये h होगा। तो h का जो मान आया है वो रूट अंडर 2k, p का मान है k और b का मान है k। ठीक है मेरे भाई, अब ये जो सिद्ध करना है LHS बराबर, इसको ले लेते हैं पहले। LHS इक्वल्स टू 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 गुना साइन ए, इस एंगल से ये लंब होगा, मतलब कि BC बटे होगा AC गुना कॉस ए, इसके लिए AB आधार होगा तो AB बटे होगा AC। ठीक है, 2 गुना BC का वैल्यू K है और AC का जो वैल्यू है वो रूट अंडर 2K। AC का भी मान किधर, AC, AB का मान भी K है और AC का मान क्या है, रूट अंडर 2K। तो यहां से क्या कर सकते हैं, K और K खत्म, K से K खत्म, ये दोनों K और ये दोनों K कैंसिल आउट हो गया। हम चाहे तो यहाँ से रूट अंडर 2 को भी कैंसिल आउट डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 बटे रूट अंडर 2 गुना रूट अंडर 2 के क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 2 से 2 का हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया, और आंसर बटे बराबर में क्या आ गया, 1। ये हमारा क्या आया, RHS। ठीक है, यही सिद्ध करना था यहाँ पे, तो ये हो गया प्रूव्ड। चौथा नंबर सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं क्या दे रखा है। अच्छा, तो ये है त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है और OP जो है वो 7 सेमी है, OQ माइनस PQ दो भुजाओं का डिफरेंस जो है वो 1 सेमी दे रखा है। तब पूछा है कि साइन Q का मान क्या होगा और कॉस Q का मान क्या होगा। तो पहले तो त्रिभुज OPQ बनाना पड़ेगा, त्रिभुज OPQ ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो पतला सा है, इसको बॉर्नविटा पिलाओ, पी लो बॉर्नविटा, अब ये ठीक है, अब ये तंदुरुस्त है। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें नाम देना है P को समकोण बनाना। तो ये हमारा हो गया P जो कि 90 डिग्री, और ये O इधर मान लेते हैं Q। ठीक है, OP 7 सेंटीमीटर है, मतलब ये हो गया हमारा 7 से
ओ क्यू नहीं मालूम है और पी क्यू भी मालूम नहीं है, लेकिन ओ क्यू और माइनस पी क्यू बराबर 1 दे रखा है। तो अब जो दिया है उसे पहले लिख लेते हैं। कैसा हल है भाई, सॉल्यूशन लिख लो। दिया है समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू, ओपी बराबर है 7 सेमी, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, और यहां से ओ क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं कितना, 1 प्लस पी क्यू, इसको मान लिया समीकरण 1। ठीक है, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर दिया था, तो हमने पी क्यू को इस पार भेजा, ओ क्यू बराबर आ गया 1 प्लस पी क्यू। अब आगे क्या करते हैं, हमें तो इन दोनों का मान निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना ही पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होना चाहिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से। तो कर्ण हमारा ओ क्यू है, या तो पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का जो वैल्यू है वो ओ क्यू है, तो ओ क्यू का स्क्वायर, इतना ब्रैकेट मत डालना, ओ क्यू स्क्वायर बराबर लंब जो है वो, यदि हम इस कोण का बात करें तो हमारा लंब हो जाएगा ओपी, तो ओपी का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू बराबर हमें यहां से मिला है 1 प्लस पी क्यू, तो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर, ओपी का वैल्यू 7 सेमी दिया है, तो 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का वैल्यू कुछ नहीं, तो पी क्यू को लिख लेते हैं पी क्यू का स्क्वायर। जगह थोड़ा कम पड़ सकता है, इसीलिए थोड़ा इसे सेपरेट कर लूं। त्रिभुज भाई साहब आप थोड़ा साइड हो जाए, हमें आपकी साइड करने का खेद है, बुरा ना माने, आप इधर आ जाइए। ठीक है, तो अब यहां से आप भी तैयार हैं, तो अब ये जो है 1 प्लस पी क्यू, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे यहाँ पे, तो ये मिलेगा हमें, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू बराबर, अब 7 का स्क्वायर 49 होगा, पी क्यू स्क्वायर को पी क्यू स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, इधर भी पी क्यू स्क्वायर इधर भी पी क्यू स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट मतलब घट जाएगा। ठीक है, अब जो आया इधर बच गया 2 पी क्यू, इस पार में 49 है, एक को उस पार लेके जाओ माइनस में जाएगा, 2 पी क्यू बराबर हो जाएगा कितना, 48, और ये 2 से कट जाएगा 24 बार, खचक खचक, पी क्यू जो है वो आ गया कितना, 24 सेंटीमीटर, पी क्यू का वैल्यू आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें यहाँ से ओ क्यू मिल सकता है, पी क्यू का वैल्यू इसमें रख देंगे समीकरण 1 में, तो ओ क्यू मिल जाएगा। अब चलते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ओ क्यू बराबर हो जाएगा 1 प्लस 24, तो ओ क्यू का जो वैल्यू आएगा वो आ गया कितना, 25 सेमी। अब ये जो त्रिभुज है इसका तीनों हाथ पैर मालूम हो गया, ठीक है।
तो अब मान किसका ज्ञात करना है, तो साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात करना है। अच्छी बात है, साइन क्यू और कॉस क्यू का मान निकाल लेते हैं। यहां से लाइन ड्रॉ करो। साइन, अब ये लिखे साइन क्यू बराबर, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है मेरे भाई, साइन थीटा जो होता है वो P बटे एच होता है, कहने का मतलब लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा जो होता है वो B बटे एच होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन क्यू है तो इसके लिए OP लंब होगा, तो OP बटे OQ, OP का वैल्यू कितना आया है, तो 25 आया, सॉरी OP का वैल्यू 7 से भी दे रखा है, OQ का मान आया है 25, तो साइन क्यू का मान आ गया कितना, 7 बटे 25। ठीक है, उसके बाद है कॉस क्यू तथा कॉस क्यू बराबर, ये लेंगे तो इसके लिए आधार हो जाएगा पी क्यू, और कर्ण जो है वो हमारा है ओ क्यू, तो पी क्यू आ जाएगा कितना 25, सॉरी पी क्यू 24 आया है, और ये हमारा है 25, तो कॉस क्यू का जो वैल्यू है वो आ गया कितना 24 बटे 25, यही दोनों का मान बोला था इसमें ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल शायद खत्म हो गया होगा, एक्सरसाइज का सवाल। हाँ, तो पिछली वीडियो में हमने 4 नंबर तक सवाल कर रखा है, इसमें अब 5वां नंबर सवाल है, एग्जाम्पल भी सारा मैंने करा दिया अब। ठीक है, अब ये जो है 5वां नंबर सवाल है, और बिल्कुल आसान सा सवाल है, आसान भाषा में भी है, आसान तरीका से सॉल्यूशन भी करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है, सेक थीटा का वैल्यू दे रखा है 13/12, उसके बाद बोला है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, कहने का मतलब साइन बच गया, कॉस है, कॉस एक, टेन और कॉट, इन सब का मान बोला है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर क्या दिया है 13/12, और सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो h/b होता है, तो यहाँ मैंने फॉर्मूला लिख दिया साइड, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी p नहीं होता है b होता है। कहने का मतलब कर्ण हमारा 13 है और आधार 12, तो कर्ण एग्जैक्ट 13 नहीं है, ना ही आधार एग्जैक्ट 12 है, कर्ण और आधार का रेशियो यहाँ पे दे रखा है, रेशियो ये ज्ञात करने बोलता है, और ये रेशियो ही दे रखा है। तो पहले अब मान लेते हैं, माना थोड़ा थोड़ा होने लगा है, तो ये h बराबर मान लिए 13 के और b बराबर मान लिए 12 के, इस तरह से मान करके ही बनाना एग्जैक्ट सही होता है, वैसे बिना के माने भी बनाएंगे तो सवाल सही होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है p का वैल्यू, तो p का वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय को लाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से p बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, h का वैल्यू हो गया 13 के, तो इसका 13 के का स्क्वायर माइनस 12 के का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, तो 169 के का स्क्वायर 12 का 144 के स्क्वायर, घट के आएगा शायद 25, शायद नहीं कन्फर्म ही आएगा 25 के स्क्वायर, तो p का जो वैल्यू आया वो आ गया कितना 5 के, p का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, तो बोला है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए, कोई बात नहीं है भाई, सब ज्ञात कर लेंगे, रो मत, अपना है ना सारा आ जाएगा। तो अब यहां से लेते हैं पहले साइन थीटा, प्यारा सा, अब साइन थीटा
इसका जो फॉर्मूला आता है वो होता है P/H होता है। ठीक है, तो P का मान कितना आया है 5 के, H का मान है 13 के, K से K हैप्पी बर्थडे हो जाएगा बाबू, K से K का क्या हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। K से K कैंसिल आउट हो गया और ये जो आया साइन थीटा का मान वो आ गया कितना 5/13। ठीक है, अब निकाल लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है B/H। B का जो मान है वो है 12 के और H हो गया 13 के। 12 13 के से फिर के खत्म और कॉस थीटा का जो वैल्यू आ गया वो कितना है 12/13। 12 का 12 बुढ़वा दबा रहा है। अब फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे ताकि ये आपस में झगड़ा ना करे। ठीक है, साइन हो गया कॉस हो गया, अब टेन का निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर P/B होता है। P का जो मान है वो आया है 5 के और B का मान है 12 के, तो K से K का हैप्पी बर्थडे 2 3 हो जाएगा। टेन थीटा का जो मान है वो आ गया 5/12। अब बच गया कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर B/P होता है। तो B का मान 12 के, P का मान 5 के, फिर K से K खत्म, कॉट थीटा बराबर 12/5 आ गया। अब एक और बच गया है कॉस 1। कॉस 1 थीटा बराबर H/P। H का मान आया है कितना 13 के दिया है और P हमारा है 5 के, तो K से K खत्म, कॉस 1 थीटा का जो वैल्यू है वो आ गया 13/5। ठीक है, तो इसमें बाकी पांचों का जो मान है वो हमने ज्ञात कर